हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए जून महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जी में क्या मैसेज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी जून की क्या है? करंट एनर्जी जून की है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज क्या है जून महीने की? चैलेंज है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है आपके लिए हायरोफांट। आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है? 3 ऑफ कप्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? पेज ऑफ कप्स। आपके लिए आउटकम क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, पेज ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक नई बिगनिंग है प्यार में, एक नई ऑफर है, क्रिएटिव ऑफर हो सकता है अगर ये रोमांस नहीं है तो। ये कोई क्रश हो सकती है, इन्फैचुएशन हो सकता है, ये एक माफ़ी नामा भी हो सकता है, कोई आपसे माफ़ी मांग रहे वो भी हो सकता है। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये पेज ऑफ कप्स क्या है। ये पेज ऑफ कप्स क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई आपको एक ऑफर दे रहे हैं, कोई आपके तरफ आ रहे हैं एक छोटी सी मैसेज लेकर, एक ऑफर लेकर। ये एक नई शुरुआत जैसी लग रही है, काफ़ी स्टेबल न्यू बिगिनिंग है, मगर ये डेस्टिनी है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये अचानक से नहीं, मतलब अचानक से भले हुआ हो मगर ये बहुत ही ये कार्मिक जस्टिस है। यानी कि आपके लाइफ में ये जो आया है वो कोइंसिडेंस से नहीं आया है, यूनिवर्स ने ये प्लान किया हुआ है। और इसे आप जितना भी आप इस चीज़ से भागो वो फिर भी आपके तरफ आएगा। तो ये उस तरीके का एक ऑफ़र है, उस तरीके का एक कोलैबोरेशन है या फिर एक रिलेशनशिप है। और ये इसकी पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो, क्योंकि जस्टिस एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट में। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ एक मैरिज या फिर एक बहुत ज़्यादा अबंडेंस पैसे की। ये फैमिली लाइफ है, ये स्टेबिलिटी है। तो आप में से कुछ लोग ये जो जो ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या फिर आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आपकी शादी हुई थी पहले, या आप शादी करने में इंटरेस्टेड हो, या आपकी शादी फिक्स हो गई है। ओके, ऐसा कुछ है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट में क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऐसा भी हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये शादीशुदा हो, मगर यहाँ पे हैंग्ड मैन है। तो कुछ तो एक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में पास्ट में जो स्टैग्नेंट हो गई थी एक फायर साइन के साथ या फिर एक पाइसीज के साथ। ये रिलेशनशिप आप कहीं ना कहीं एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो शायद इस रिलेशनशिप में एक स्टैग्नेंसी आई है, और आप कुछ लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक अलग पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी करंट एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स एक मैन्युपुलेशन की एनर्जी है, एक बिट्रेयल की एनर्जी है। कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, आपको पता ना हो, और ये पर्सन चोरी करने की कोशिश करे, कुछ आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं बिना आपको बताए। तो कुछ तो चल रहा है करंट एनर्जी में जो बहुत जल्द एक्सपोज होने वाला है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है अगर ये एक रिलेशनशिप हो तो, या फिर यहाँ पे, और ये थर्ड पार्टी का ज़रूरत का मतलब ये नहीं है कि कोई अफेयर हो, कोई फ्रेंड भी इंटरफेयर कर सकते हैं, आपके इन लॉज या पेरेंट्स इंटरफेयर कर सकते हैं, आपके जाने पहचाने लोग हो सकते हैं वो इंटरफेयर कर रहे हो, फैमिली मेम्बर्स इंटरफेयर कर रहे हो। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी है। तो यहाँ पे ये पर्सन, या तो ये पर्सन कुछ कर रहे हैं या फिर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट हुई है।
8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन तो लग रही है यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, अफेयर भी हो सकता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी फ्यूचर में है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक डिवाइन कपल है। तो कहीं ना कहीं एक शादी को लेकर एक एनर्जी है, या फिर एक कपल के बीच में मैं देख रही हूँ कुछ तो एक स्टैग्नेंसी आ गई है, कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में आपको पता ना हो। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में क्यों है, 9 ऑफ कप्स। तो फ्यूचर में चलकर मैं देख रही हूँ कि आप अपने विश फुलफिलमेंट के तरफ जा रहे हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये थर्ड पार्टी ना हो और अगर आप मान लीजिए सिंगल हो सकता है कि पास्ट में आप किसी से शादी करना चाहते थे, वो एकदम मतलब वो जो बात है वो आगे नहीं बढ़ी, एक स्टैग्नेंसी आ गई। मगर करंट एनर्जी में यहाँ पे या तो आप या फिर आपके पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे हैं, मतलब फीलिंग्स है मगर कोई कमिट नहीं करना चाहते या कमिटमेंट से डरते हैं, मगर यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो अगर कोई अपने ही रिलेशनशिप को सेल्फ सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हो। फ्यूचर में आप इस पर्सन के साथ एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में लग रहे हो। मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन को एक डिवाइन पार्टनर की तरह देखते हो, और यहाँ पे बहुत बैलेंस है, हीलिंग है और एक विश फुलफिलमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए चैलेंज क्यों है, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है। ये जैसे मैंने कहा गॉसिप हो सकता है, कोई और इस रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये हो सकती है आपकी सबसे बड़ी चैलेंज कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, मगर कुछ और लोग हैं जो इसे सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं जो इस रिलेशनशिप से जल रहे हैं। थर्ड पार्टी देखिए, यहाँ पे फिर से मुझे एक थर्ड पार्टी आ रही है, और ये मुझे अफेयर के तौर पे नहीं आ रही है, कम्युनिटी और फैमिली फ्रेंड्स ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है। तो ये जो दूसरे लोग बातचीत कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, इस वजह से यहाँ पे एक ब्लॉकेज है। आपके लिए एडवाइस है हायरोफांट। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक डिवाइन पेयर है, तो ये एक ऐसी रिलेशनशिप नहीं है जो इजीली टूट सके। आप में से कुछ लोगों की अगर शादी हो चुकी है, तो ये ऐसा एक बंधन नहीं है, एक रिश्ता नहीं है जो इजीली टूट जाए। ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आप उसे छोड़कर आगे बढ़ोगे, स्टेबल कामो वाटर्स की तरफ जाओगे। यहाँ पे आपको जो पता नहीं है ये वो है कि आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो बहुत जल्द। यहाँ पे फिर से मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है। तो आपको ये शायद पता ना हो, मगर कोई तीसरा पर्सन आपके और आपके पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे आपके फ्रेंड्स इंटरफेयर कर रहे हैं। मगर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। देखिए यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, कंपटीशन चल रही है, तो कोई और है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। ये बात आपको शायद इस वक्त पता ना हो, मगर जून में वो रिवील ज़रूर होगी, आपको वो क्लैरिटी ज़रूर आएगी कि ये पर्सन कौन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी आउटकम। तो अच्छी बात यह है कि आप इस एनर्जी को छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, एक बर्डन को छोड़ रहे हो, इस इशू जो है, ये जो इशू है उसे छोड़ रहे हो, एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो शायद दूसरे मेंबर्स इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार ये जानबूझ के नहीं होता, मगर अनजाने में क्योंकि सबको आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो वो जो हर घर की प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपकी ही घर में ऐसे है, जॉइंट फैमिलीज़ में हमेशा ऐसा होता ही है, और यहाँ पे इम्बैलेंस के वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। मगर जैसे ही आप सबको बैलेंस कर सको, ये सिचुएशन भी बैलेंस आउट हो जाएगी। तो मैं देख रही हूँ इस वक्त जून महीने में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, और बहुत मतलब क्लैरिटी नहीं है। ओके, मगर वो क्लैरिटी, वो डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी है, और बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको करना है इस सिचुएशन को सुधारने के लिए।
तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेजेस आपके लिए। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, या फिर लीब्रा, पाइसीज दिख रही है, सैजिटेरियस दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे है। फायर साइन भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो आप जिस चीज़ पर आपका सबसे ज़्यादा एफर्ट है और आप जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है वैसे, सब कुछ पॉसिबल है। इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि जो नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी हो सकता है। तो स्कॉर्पियो, यही आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये क्या इशू है, क्योंकि रीडिंग में क्या है कि हमें समझ नहीं आता पूरी तरीके से कि ये क्या है, हम सिर्फ मैसेजेस पढ़ते हैं। मगर अगर ये रेजोनेट होता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे बुक करने के लिए ईमेल करें, या व्हाट्सएप बटन है मेरे वेबसाइट पर, आपको मेरी वेबसाइट पर जाना होगा, व्हाट्सएप की बटन को क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर सकूँ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।